इस तरह हर ऑफिस की मिनिस्ट्री को यहाँ मैदान में बुलाना हमारी बेइज्जती है। ये काम तो ऑफिस में भी हो सकता था। कैसे? ये लोग मंत्री ऑफिस में नहीं आ सकते हैं, तो इनको पता कैसे चलता कि मंत्री इनके हित के बारे में एयर कंडीशन ऑफिस में सोचते हैं, कितनी मेहनत करते हैं? ये देखेंगे तभी समझेंगे कि मंत्री ऐसे नहीं बना जाता। उसके लिए भाग दौड़ करनी पड़ती है, दिमाग लगाना पड़ता है। और एक और बात, वो आपको वोट देते हैं इसीलिए आपको इज्जत मिलती है। अगर इन्होंने इज्जत देना बंद किया तो आपकी इज्जत नहीं रहेगी। सारी फाइलें गाड़ी में रख दो, रास्ते में देखूंगा। आपने जो जो मांगा था हमने वो सब दे दिया, तो अब हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बची। नहीं, इन्होंने तो सारी जिम्मेदारी अपने सर पर ले ली है ना। हाँ, अब कुछ दिनों के लिए हम लोग मजे करते हैं। हाँ, अगर ये फाइल्स ठीक हुई तो आप मजे कर सकते हैं, लेकिन अगर ठीक नहीं हुई तो ऐसा दौड़ाऊंगा कि शांति से खेतों में हग भी नहीं पाओगे। लोटा लेकर भागना पड़ेगा। नमस्ते साहब। नमस्ते। सरकार ने आप लोगों के लिए घर बना कर दिए ना, फिर आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? घर तो बने नहीं थे साहब, सिर्फ माप ही लिया गया था। राशन कार्ड लेकर बुलाया, हमारे साइन और नाम दर्ज किए और फिर चले गए। उसके बाद घर के फोटोज दिखाए लेकिन घर नहीं बनाए। आवास मंत्री, वाह, मुझे यहाँ वहाँ फोन लगाना ही नहीं पड़ा, 5 बजते ही आ गए। क्या बात है? आपको जिम्मेदारी दी गई थी कि झोपड़पट्टी के लोगों के लिए घर बनाना है और 13 करोड़ रुपए दिए थे। अब की फाइल तो कहती है कि वो पैसे खर्च हुए, लेकिन बस्ती को देखकर ऐसा लगता नहीं वो पैसे कहाँ हैं और कहाँ खर्च हुआ है। अपने बेटे की शादी में खर्च कर दिए होंगे। मेरी तरफ देखकर बोलो। उन पैसों से मंत्रियों के लिए क्वार्टर्स बनाए गए थे। वाह, आप तो आदर्शवादी आवास मंत्री हैं। बस्ती के विकास के पैसे आपने मंत्रियों के विकास में लगा दिए। ये बात तो सच है ना, या इसमें भी कोई घपला है? आप खुद जाकर चेक कर लीजिए। नहीं, मैं अकेला नहीं जाऊंगा, आपको पकड़कर अपने साथ लेकर जाऊंगा। सर, अरे सर, आप यहाँ? अरे सुनते हो? अरे भगवान, अरे जल्दी जल्दी इधर आओ, जरा देखो हमारे घर कौन आए हैं। आपको तो मैंने कभी विधानसभा में देखा नहीं। आप कौन से मंत्री हैं? अरे मैं कोई मंत्री नहीं हूँ सर। जो खाद्य मंत्री है ना, मैं उनका रिश्तेदार हूँ। उनकी बीवी के जीजाजी की छोटी बहन की भाभी का पति। ओ, तो आप खाद्य मंत्री के रिश्तेदार कैसे हुए बताइए? हाँ, क्या कहेंगे? घपला। आपका ऑटोग्राफ मिलेगा सर? थैंक यू। हाँ? इस घर को फौरन खाली कर दो। क्यों सर? इस घर को फौरन खाली क्यों करना है? ये घर मंत्रियों के लिए बनाए गए हैं। तुम्हारी बीवी के जीजाजी की छोटी बहन के भाभी के पति यहाँ नहीं रह सकते। ऑफिसर। यस सर। पुलिस के साथ हर एक घर में पूछताछ करो और जहां भी ऐसा घपला दिखे उनको वहीं दबोचो। और बस्ती में कुछ ट्रक भिजवा दो, उनसे कहो अपना सामान लेकर यहाँ आए। ठीक है सर। अगर घर खाली कर देंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे सर? बस्ती में कई घर खाली हो जाएंगे। जब तक आप कोई और इंतजाम नहीं कर लेते तब तक वहां रह सकते हैं। हाँ, और आप, स्वास्थ्य मंत्री ने आपको कुछ दिन छुट्टी लेने के लिए कहा था ना। लेकिन अब आप उसके लायक नहीं, क्योंकि जिस सरकारी गाड़ी में आप छुट्टी मनाने वाले थे ना, वो वापस ले ली गई। तो फिर मैं ऑफिस कैसे आऊंगा? ट्राम या बस में? अब वो आप देख लीजिए, मैं क्या कर सकता हूँ। सरकार आदमी के पैसों से चलती है। अगर वो पैसा एक मंत्री इस्तेमाल करके गाड़ी में बैठकर छुट्टी मनाने जाए, उस छुट्टी के पैसे सरकार नहीं देने वाली।
अरे ये क्या, तुम कहीं बाहर जा रहे हो क्या? हाँ, घाटशिला। कुछ दिन रिजॉर्ट पे जा रहा हूँ आराम करने। क्या तुम्हें पहले से कोई खबर मिली है? मतलब? नहीं, मुझे लगा तुम्हें कोई खबर मिली है, इसलिए तुम कोई और इंतजाम कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि 7 दिनों में फटाकेश तो 4000 करोड़ रुपए जमा कर लेगा? मैं तो ये बात मानना ही नहीं चाहता, लेकिन उसका कोई भरोसा नहीं है। मैदान के बीचों बीच उसने सारी फाइलें खोल कर रख दी। भगवान जाने कब किसकी फाइल खोल के बैठ जाए। नहीं, मुझे लगता है आपको पता करना चाहिए और फिर घर से निकलना चाहिए। हाँ। क्यों, तुमने आज न्यूज नहीं देखी क्या? अकेले देखने की हिम्मत नहीं थी मुझ में, इसलिए तो आपके पास आ गया। अगर हम सुनहरा बंगाल चाहते हैं तो सबसे पहले हम सबको खुद को बदलना होगा। भले आप मार्केट में से कुछ भी खरीदें, वैट टैक्स दे कर लीजिए, फिर चाहे वो जूते हो, कपड़े हो या मसाले हो। जब आप 1000 का सामान खरीदते हैं उस पर 4% वैट यानी 40 रुपए, और ये 40 रुपए बचाने के लिए आप दुकानदार से बिल नहीं लेते हैं, और इसी वजह से वो पैसा काले धन में बदल जाता है और बेईमान दुकानदारों को जाता है और नुकसान सरकार का होता है। कोई दुकानदार बिल ना दे तो उसे चीज वापस कर दे और पुलिस को खबर दे। 570 रुपए। कच्चा नहीं, पक्का बिल दो। मुझे भी पक्का बिल चाहिए। एक बार हिसाब करके देखो, ये 40 रुपए जो आप देते हैं उससे साल के अंत में हमें एक बहुत बड़ी रकम मिलती है। ये सब आपके विकास के लिए। मानसे 400 करोड़। देख रहे हैं आप, 400 करोड़ के घाटे की भरपाई कर दी उसने। कहा था ना मैंने, इस आदमी का कोई भरोसा नहीं है। वो हिंसा करके भी पैसे जमा कर लेगा। सूटकेस अंदर रख दो। राम में बैठकर ऐसा सिगरेट मत पियो। आपको कहीं देखा है? चेहरा जाना पहचाना है। मैं आपको नहीं पहचानता। मुझे यकीन है कहीं तो जरूर देखा है, लेकिन अब याद नहीं आ रहा। टिकट। पास। कौन सा पास? मिनिस्टर। सॉरी सर। हाँ, अब मुझे याद आया, मैंने आपको टीवी पर देखा है। आप तो मिनिस्टर है ना? फटाकेश तो ने आपकी गाड़ी ले ली। फटाकेस्ट आमी मंत्री फटाकेस्ट फटाफाटी आमादेर फटाकेस्ट